दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है। मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे आमाल क्या थे? मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी उन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है। मट्टी हड्डियों को दबा लेती है, यहाँ तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और नीचे की जमीन अजाब का एक हौलनाक मकाम बन जाती है। उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए उसका अजाब देखते हैं। जहन्नम की गर्मी और बदबू उन तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उन्हें हर तरफ से दबाती है। जब जमीन तंग होती है तो कोई रहम बाकी नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र उसे इतना कचल देगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। दोनों फरिश्तों की आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें बादल की तरह गरजती हैं, उनके दांत जंगली बैलों के सींगों की तरह तेज होते हैं। उनकी मौजूदगी रूह को दहशत से भर देती है। ये फरिश्ते मुस्कुराते नहीं, वो कोई शफकत नहीं जानते, वो कोई रहम महसूस नहीं करते, क्योंकि आपने हमेशा अपनी नमाज में ताखीर की, आपने ईमान को हल्का लिया। अब वो अजाब को बढ़ाते हैं। मट्टी आग में बदल जाती है, शूले कब्र को घेर लेते हैं, धुआं हुआ में भर जाता है। वो शख्स चीखता है, लेकिन आज कोई फरार नहीं। फिर एक और वजूद कब्र में दाखिल होता है। उसका चेहरा खौफनाक है, उसके कपड़े मीले हैं और उसकी बदबू सड़ती हुई लाश से भी बदतर है। दहशतज़दा शख्स पूछता है, तुम कौन हो? और वो वजूद जवाब देता है, मैं तुम्हारे आमाल हूं, तुम्हारे गुनाह हूं। मैं वो मवाक़े हूं जो तुमने जाया कर दिए और कभी तौबा नहीं की। मैं वो हूं जो तुमने किया है। और ये वजूद रोज़े क़यामत तक उनके साथ रहता है, उनके दर्द और पछतावे में इजाफा करता है। फिर एक और अजाब शुरू होता है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। उनमें से हर एक